स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो सबसे पहले हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये सेट होता क्या है। ये सेट कुछ नहीं है, एक्चुअली हम बचपन से भी बात करते चले आ रहे हैं। चलो, मेरे पास ना एक मोतियों का हार है, मतलब मोतियों का सेट है। मेरे पास एक खिलौनों का कलेक्शन है, मीन्स कलेक्शन भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर जो मैथमेटिकल टर्म है बेटा, जो हम सेट्स पढ़ेंगे उसमें हम सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो मैटर करता है ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए। बस 2 वर्ड्स आने चाहिए इसमें, 2 वर्ड्स आपको देखने हैं। वो क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स हम यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं वो केवल एक वर्ड पे फोकस करेंगे, समथिंग इज़ वेल डिफाइंड एंड समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड। जो चीज़ वेल डिफाइंड है वो सारे सेट्स में कंसीडर होंगे और उन्हीं के हम यहाँ पर सेट पढ़ेंगे। और जो चीज़ सेट में डिफाइंड नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, वो उनका हम सेट नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर, तो पढ़ते हैं हम। ऑड नंबर्स लेस देन 10, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9। ऑफकोर्स ऑड नंबर्स आपको सबको पता है कि क्या क्या होते हैं। तो 10 नंबर से छोटे, यानी 10 डिजिट से छोटे जो भी ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे सारे? 1, 3, 5, 9। ओ ऑफकोर्स यहाँ पर मैं एक वर्ड और ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ नेचुरल नंबर, अदरवाइज ये माइनस में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेट बनाया बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9। अब ये वेल डिफाइंड कैसे हैं? अगर मैं बताऊं कि लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, तो ये भी क्या होंगे बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 ही होंगे। अगर आप किसी और से जाके पूछोगे कि क्या होंगे, तो भी ये 1, 3, 5, 7, 9 ही बताएंगे। अगर आप अमेरिका में जाके भी किसी से पूछोगे ना, तो वो भी यही डिफाइन करेगा, दैट इज़ 1, 3, 5, 7, 9। मतलब ये यूनिवर्सल है, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। जैसे अगर हम एक सेकंड एग्जांपल लें बेटा, दैट इज द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जब द रिवर्स ऑफ इंडिया की बात चलेगी तो इंडिया की सारी जो रिवर्स कंसीडर करेंगे, वो आप किसी से भी पूछोगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो भी आप वही सारी रिवर्स का नेम लोगे जो कि हैं इंडिया के अंदर। और अगर आप पाकिस्तान में किसी आदमी से जाके पूछोगे तो वो भी यही डिफाइन करेगा कि अरे भाई रिवर्स, इंडिया की जो रिवर्स हैं वो समथिंग ये हैं। तो ये भी है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ऑफकोर्स AEIOU ही होगा। आप किसी से भी पूछोगे आपको सेम आंसर मिलने वाला है। कोई भी नहीं बताएगा कि हाँ भाई KLMNOP भी होते हैं, नहीं। AEIOU है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज़ वेल डिफाइंड। मीन्स जो सभी लोग जिसका आंसर सेम दें, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। देन सेम आता है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो बेटा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेंगे, इसमें x की वैल्यूज जो निकलेंगी, रूट्स निकलेंगे, दैट इज 2 and 3। तो ये 2 and 3 अगर आप रॉन्ग नहीं निकालते हो ऑफकोर्स इसका आंसर, तो अगर आप करेक्ट इसका आंसर निकालते हो तो 2 और 3 ही निकलेंगे, और अगर कोई और निकालेगा तो भी 2 और 3 ही निकलेंगे। मीन्स ये सारे जो कलेक्शंस मैंने लिख रखे हैं, दैट इज वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा सेट्स के अंदर कंसीडर होगा। अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट नॉट डिफाइंड में आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट एक्टर्स। अब क्या बेस्ट एक्टर्स कोई वेल डिफाइंड है? मेरे लिए एक्टर्स अलग बेस्ट वे में मैं डिफाइन करूंगी, आपके लिए कोई और बेस्ट होगा, किसी और के लिए कोई और बेस्ट होगा। अमेरिका में आप जाके पूछोगे तो वो अपने एक्टर्स का नाम लेंगे, इंडिया में आप बोलोगे तो बॉलीवुड एक्टर्स के नाम आएंगे, इवन आप साउथ में जाते हो तो साउथ के एक्टर्स का नाम ही वो लेंगे। तो ये कोई बेस्ट एक्टर, 10 बेस्ट एक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबके लिए इसके आंसर्स डिफरेंट होंगे, तो ये हमारा वेल डिफाइंड में नहीं आता। सेम मैंने फिर से ले रखा है कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स। ऑफकोर्स अब क्रिकेटर्स का नाम सबके लिए डिफरेंट साउंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो सेट्स डिपेंड करता है बेटा वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड पे। अब आते हैं हम दूसरा, जब बेटा एक बार सेट्स बन जाते हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो देयर आर द 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, फर्स्ट कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रही हूँ, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये बहुत इजी है, ये चैप्टर ही आपको इजी लगेगा क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये आपको कैसे सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल डाटास, जस्ट थ्योरेटिकल डाटास को रिप्रेजेंट करने का तरीका।
आप उसको रिप्रेजेंट करना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चैप्टर 1 ही जो 11th क्लास में दिया हुआ बहुत ईजी है। अब हम यहाँ पर लेके आते हैं, सबसे फर्स्ट मैं डिस्कस करी थी बेटा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर है देखिए, इन दिस वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स और एलिमेंट्स। मेंबर्स को हम बेटा जो इसके अंदर लिखे होंगे इसको हम एलिमेंट्स भी साउंड करते हैं समटाइम्स, ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेशन मैंने वही लिखी हुई, तो आप उसी तरीके से पढ़ लीजिए। नाउ इन दिस वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस बेटा देखो मिडिल ब्रैकेट हमने सीखा था, दैट इज कॉल्ड ब्रेसेस। हम इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से, और हमारे सारे एलिमेंट्स आते किसके अंदर हैं, ब्रेसेस के अंदर। अच्छा, एक यहाँ पर डिग्निफाई वाली करने वाली बात ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लेटर यूज करेंगे इट शुड बी ऑलवेज कैपिटल। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको एरो से साइन बनाया हुआ है आपको समझने के लिए कि ये वाला जो आप अल्फ़ाबेट लेंगे, सपोज आपको b इज इक्वल टू प्रूफ करना है, b इज इक्वल टू शो करना है, तो आप ये हमेशा कैपिटल ही लोगे, b इज इक्वल टू, देन यू स्टार्ट राइट ऑन दैट। ओके, तो हमें ये वाला जो लेटर है रिप्रेजेंटिंग लेटर लेना है, वो हमेशा कैपिटल लेना है। नेक्स्ट आता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट में हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मीन्स ये आपको डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखनी है, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था इसको ब्रैकेट से कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है, ऑफकोर्स इसको भी ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। एलिमेंट शुड बी कैपिटल, जो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट ले रहे हो वो कैपिटल होना चाहिए। अब इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैंने इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका बताया कि इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अ सेट ऑफ वोबल। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज आपने x लिया, आप चाहो तो y भी ले सकते हो, आप z भी ले सकते हो। सेकंड, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल चूज किया, मैंने यहाँ पर चूज किया x। अब ये वाले जो दो रेशियोज टाइप लगाना है, इसको आप साउंड करते हो, बोलने की लैंग्वेज में आप बोलोगे बेटा दैट इज सच दैट, x इज सच दैट। x हमने लिया है, अब हमें इस x को डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखा है देखो, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अब हमें ये जो हमने x लिया है ना, अब इस x को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेंटेंस यहाँ पर लेना है। और इस सेंटेंस क्या होगा, देखिए जो भी ये है, जिसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम उसकी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे। दैट x सच दैट x इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने इसी को रिप्रेजेंट किया है एक सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप कोई भी बेटा अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हो, रोस्टर फॉर्म करते हो, आपका दिमाग सीधे सीधे आपको आंसर क्लिक हो जाएगा, दैट इज AEIOU। आप चाहे ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं बस कि ये है क्या। ओके, नाउ एक यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है आपके, मैंने NCERT के 1.1 में से एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इस कंडीशन में जब आपको ये जो सेट रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर एक क्लू था जो कि छूट जाता है ऑफ कोर्स इसमें पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन मैं आपको बेटर बता दूं कि जब आप बेटर वर्ड या फिर ऐसे कोई भी वर्ड्स को जब आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो आप रिपीटेड अल्फ़ाबेट बार बार उसमें नहीं लिखोगे। आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपने B ले लिया, E आपका देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए बेटा 2 बार आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक ही बार लेंगे। T भी 2 बार आ रहा है, हम यहाँ पर केवल एक ही बार लेंगे, और R एक ही बार था तो हमने एक ही बार लिख लिया। तो रिप्रेजेंट जब हम रोस्टर फॉर्म में करना है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा कि उसको केवल, भले ही लेटर वो 3 बार या 4 बार ही क्यों रिपीट ना हो रहा हो, हम उसे सिंगल टाइम में ही लेंगे। ओके, नाउ इसके नेक्स्ट आता है बेटा सम सेट्स जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में
और ये आपको पता होने चाहिए, ये आपकी उसमें एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से बताया हुआ है, ये आपको पता होने चाहिए। तो एन जो भी डिनोटेड होगा, मे बी समटाइम्स आपको कोई भी इक्वेशन दे दी और उसमें एन लिखा हुआ है कैपिटल एन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेकंड जेड, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स को हम जेड कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। एंड क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। एंड आर, आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और यहाँ पर हम जब आप देखो बेटा, ये तीन अलग से मैंने एक साइन बनाए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड जेड प्लस, ये ऊपर की तरफ छोटा सा प्लस बनाया हुआ है, मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो z क्या होता है, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, 0 से -1 2 3 4 -2 -3 -4, बट हम यहाँ पर जब z प्लस लिखा होगा तो हम कंसिडरेशन क्या करेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6, हम नेगेटिव्स को हटा देंगे वहाँ से। ऐसे ही q प्लस भी रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एंड r प्लस डिनोट करता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर एक आपको साइन और देखने को मिलेगा इस 1.1 एक्सरसाइज में, इवन ये पूरे सेट्स में, दैट इज कॉल्ड, ये ई जैसा कुछ दिखाई देता है हमें, ई। एक्चुअली इस वर्ड्स को हम बोलते हैं बेटा, साउंड करेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसको एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन, लेकिन हम यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग टू, एंड दैट इज कॉल्ड, जब ये कटा हुआ होगा यहाँ से हमें एक क्रॉस मिलेगा इसके ऊपर, तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ यहीं पर। सपोज कोई हमारा सेट है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं इसमें, ओके। नाउ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है b, एक अलग से एक कोई सेट है, so इसमें हमने केवल एक सिंगल लेटर डाला हुआ है 2। तो अगर हम b इज बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, मीन्स बी का जो लेटर है, बी का जो एलिमेंट है बेटा, वो ए में भी रिप्रेजेंट है। सपोज अगर मैं यहाँ पर सी, एक और कोई सेट है हमारा, उसमें मैं डाल देती हूँ 8, 8 इस ए में सेट, जो 8 है बेटा 8 डिजिट है, वो ए सेट में है ही नहीं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट सी जो हमारा ये सेट है, दैट इज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मीनिंग ये होता है। अभी तक मैंने जो भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया बेटा, इसकी हेल्प से आप 1.1 आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।